रूस को आंखें दिखा रहे नेटो के अपने दो सदस्यों की दुश्मनी ने ही उसकी रातों की नींद हराम कर दी है। ग्रीस और तुर्की ने एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ आग उगली और तुर्की के राष्ट्रपति ने तो ग्रीस को होश में आने तक की नसीहत दे डाली। ये दोनों देश 3 बार जंग के करीब आ चुके हैं। ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि कहीं इस बार दोनों के बीच दशकों से चला आ रहा समुद्री सीमा का विवाद दुनिया में एक नई जंग भड़का ही न दे। क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोआन ने ग्रीस को धमकाते हुए कहा कि ग्रीस ऐसे सपनों और एक्शन से दूर रहे जिससे बाद में उसे पछताना पड़े। और तो और इसके साथ तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया कि वो ये मजाक में बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। असल में ग्रीस और तुर्की के बीच कुछ टापुओं का झगड़ा है और ये टापू हैं एजियन सागर में। ग्रीस और तुर्की के बीच में एजियन सागर है, जहाँ के टापुओं पर हक को लेकर दोनों देशों के बीच 36 का आंकड़ा है। बल्कि अप्रैल में तो खबर आई थी कि तुर्की के लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भरी थी। इससे पहले अपने दुश्मन ग्रीस को अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान देने पर तुर्की ने ऐतराज जताया था, क्योंकि तुर्की ने यही लड़ाकू विमान जब मांगा तो अमेरिका ने मना कर दिया था। जिसके बाद अब एजियन सागर के टापुओं का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया, जिसने नेटो को बैठे बिठाए बुखार चढ़ा दिया और उसने सेक्रेटरी जनरल को तुर्की और ग्रीस दोनों से इस मामले को सुलझाने की अपील करनी पड़ी। लेकिन तुर्की का आरोप है कि ग्रीस एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। अपने आरोपों में तुर्की ने दोनों विश्व युद्ध के बाद हुए शांति समझौतों का जिक्र किया, जिनके तहत एजियन सागर के इन पूर्वी टापुओं का हक ग्रीस को मिला था। लेकिन इसके साथ ही संधियों में उन टापुओं से सेना को दूर रखने की गारंटी भी दी गई थी। इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने उन टापुओं में ग्रीस की सेना की तैनाती का विरोध किया। लेकिन ग्रीस का कहना है कि इन टापुओं पर आज से नहीं बल्कि दशकों से उसकी सेना तैनात है और उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। असल में बात यह है कि तुर्की के पास अमेरिका के बाद नेटो में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। एजियन सागर के अपने तट पर भी तुर्की ने सेना तैनात की हुई है और जिन टापुओं पर विवाद है वो तुर्की की सेना की जद में है। इसलिए ग्रीस भी अपनी सेना की तैनाती को वाजिब बता रहा है।